हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। मान लिया किसी फंक्शन y इक्वल fx की कुछ वैल्यूज, हमें कोई फंक्शन y इक्वल fx है, हमें एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता है कि फंक्शन का फॉर्म क्या है या फंक्शन किस तरह का है, हमें बस फंक्शन की कुछ वैल्यूज पता है। मान लिया वो वैल्यूज है y0, y1, y2, yn, ये कुछ हमको फंक्शन की वैल्यूज पता है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x एज x0, x1, x2, xn। यानी जब x की वैल्यू x0 है हमारी तो y की वैल्यू y0, x की वैल्यू x1 तो y की वैल्यू y1, x की वैल्यू xn तो y की वैल्यू y। ये हमें n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y पता है और फंक्शन का फॉर्म हमें या फंक्शन नहीं पता है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू x की कोई वैल्यू है जो कि इस x0, xn के रेंज में है, इसके अंदर है, और हम उस पे y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम कोई पॉइंट एक x ले रहे हैं जो कि इस x0 और xn के बीच में वो नंबर है या वैल्यू है और उस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम या जो टेक्निक हम यूज करते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x इन बिटवीन x0 एंड xn, दिस टेक्निक इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। या इस प्रॉब्लम को जिसमें हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं x की किसी ऐसी वैल्यू के लिए जो नोन वैल्यूज जो x0, xn की है उसके बीच लाई करती हो, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटरपोलेशन। और अगर ये जो हमारा पॉइंट x है या x की वैल्यू है वो x0 और xn के रेंज के बाहर है, x0 के लेफ्ट में है या xn के राइट में है, ऐसी कोई वैल्यू है x की और हम उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये जो होता है ये कहलाता है ये टेक्निक निकालने की एक्स्ट्रापोलेशन। या दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन। इस बात को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं। उसके पहले एक और चीज, अगर हमारे ये जो पॉइंट्स x0, x1, x2, xn ये सारे इक्वी डिस्टेंट हैं, इक्वी डिस्टेंट मीन्स xr इक्वल x0 प्लस RH, जहाँ पर h स्टेप साइज है, r की वैल्यू हमारी 1, 2, 3 से लेकर n तक है। यानी x0 और x1 में जितना गैप है, x1 से x2 में भी h का डिफरेंस है, x2 से x3 में भी h का डिफरेंस है। ये सारे पॉइंट्स अगर इक्वी डिस्टेंस है तब इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स। ओके, अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि इंटरपोलेशन प्रोसेस जो है वो इंटरपोलेशन जो है वो क्या होता है या एक्स्ट्रापोलेशन जो है वो कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड को हम इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन हमको पता है कुछ ईयर्स में, डिफरेंट ईयर्स में। मान लिया ईयर्स जो है उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक, और जो पॉपुलेशन है उस सिटी की उसे हम वाई से ले रहे हैं और ये पॉपुलेशन लाख में है, ठीक, पॉपुलेशन को वाई से डिनोट कर रहे हैं। मान लिया कि 1891, 1901, 1911, 1920 ये 4 इयर्स हैं जिसमें हमें पॉपुलेशन पता है सिटी की क्या है, 46 लाख, 66 लाख, 81 लाख और 93 लाख। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस सिटी की पॉपुलेशन निकालें किस ईयर में, मान लीजिए हम चाहते हैं कि 1920 ईयर जो है या 1895, हम चाहते हैं कि 1895 इस ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी इस सिटी की, या 1920 जो ईयर था उस ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी इस सिटी की। तो क्योंकि ये दोनों ईयर्स देखिए हमारे 1891 और 1921 इसके बीच में ही है ये दोनों, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम होगा कि पॉपुलेशन निकालना इन दोनों ईयर्स में, ये हो जाता है प्रॉब्लम ऑफ इंटरपोलेशन। और यही अगर हम पॉपुलेशन सिटी की निकालना चाहते हैं मान लीजिए 1890 में या 1923 में, तो ये 1890 जो है वो 1891 के पहले के ईयर की बात है, 1923 1921 के बाद के, यानी इस ये दिए हुए ईयर्स के रेंज के बाहर के ईयर्स की अगर हम बात करें तो उस समय जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन निकालने का उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक, जब हम इंटरपोलेशन प्रोसेस को लगाते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान देते हैं कि जो हमारे पास टेबुलेटेड डेटा दिया हुआ है वो किसी स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल ईयर्स या कंडीशंस का नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऐसा कोई ईयर जब कोई महामारी फैली हुई हो सिटी में,
जिसके कारण सडन जो है वो ग्रोथ, सडन जो फॉल है वो पॉपुलेशन में सडन अचानक से फॉल हुआ हो। ठीक, तो ऐसा डेटा हमारे पास नहीं होना चाहिए जो ऐसे कंडीशंस में हो जिसमें सडन जंप्स हो हमारे वैल्यूज में। ठीक, तो फेमाइन हो या कोई भी महामारी फैली हुई हो, एपिडेमिक हो, तो उस समय जो डेटा लिया है वो हमें सही कैलकुलेशन या सही वैल्यूज नहीं देगा। तो हमारा जो डेटा है वो यूनिफॉर्म डेटा होना चाहिए एंड सडन जंप्स उनमें नहीं होने चाहिए। ठीक, तब ये इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की प्रोसेसेस जो है उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। इंटरपोलेशन को समझने के बाद अब हम इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल से रिलेटेड दो इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज जो है वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला तो है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसे हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी कहते हैं या न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी कहा जाता है। तीनों सेम ही फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये और दूसरा जो हमारा होगा वो होगा न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला या न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला या उसे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन भी कहते हैं। ठीक, तो पहले ये जो फॉर्मूला है हमारा इसे हम लोग देख लेते हैं। ये दोनों ही इक्वल इंटरवल्स के लिए जब पॉइंट्स x0, x1, x2 इक्वली स्पेस्ड होते हैं तो उस केस के लिए ये दोनों फॉर्मूलाज हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल fx जो है उसकी वैल्यूज हमें पता है y0, y1, y2, yn करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज x0, x1, x2, xn ऑफ x। x की वैल्यूज हमारे पास है x0, x1, x2, xn और उसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज y की पता है y0, y1, y2, yn और एक्चुअल फंक्शन जो है वो हमें नहीं पता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि x जो है उसकी हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर x पे जो क्या है x इक्वल x0 प्लस UH। हमें दी हुई है y की वैल्यूज इन x की वैल्यूज पे और हम निकालना चाहते हैं y की वैल्यू किस पे, इस x की वैल्यू पे यानी x0 प्लस UH। तो उस समय क्या है, उस समय हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस पॉइंट पर y की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से है f(x0 प्लस UH इक्वल fx0 प्लस u फैक्टोरियल 1 बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा fx0 प्लस u पावर फैक्टोरियल 2 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fx0 प्लस u फैक्टोरियल पावर फैक्टोरियल 3 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब fx0 प्लस इस तरह ही आगे हमारा जो लास्ट टर्म मिलेगा u पावर फैक्टोरियल n बाई n फैक्टोरियल डेल्टा n fx0। ये जो हमारा u है ये कोई रियल नंबर है और इस रियल नंबर u के लिए हम इस पॉइंट x0 प्लस UH पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर u टू द पावर n जो हमारा लिखा हुआ है इसका मतलब है u इंटू u माइनस 1। ये हम जानते हैं u पावर फैक्टोरियल n हमारा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला है हमारा, इसे ही हम कहते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम x की किसी वैल्यू पे x0 प्लस UH वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें ये डेटा या टेबुलेटेड वैल्यूज दी हुई है y की करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ n। इसी फॉर्मूला का एक और फॉर्म है जिसे हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें फंक्शन का फॉर्म निकालने की जरूरत होती है या हमें दिए हुए डेटा को सूट करने वाला, सबसे बेस्ट सूट करने वाला जो पॉलिनोमियल है वो फंक्शन अगर हमें लिखना होता है। यानी अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि इस दिए हुए डेटा को जो बेस्ट सूट करता हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन है उसे आप लिखिए, तो उसके लिए हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जो ये फॉर्म है उसको यूज करते हैं उसको निकालने के लिए। और वो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से है fx इक्वल fx0 प्लस x माइनस x0 बाई 1 फैक्टोरियल h डेल्टा fx0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर fx0। और ये इस तरह करते करते हमारा लास्ट टर्म जो होगा वो होगा x माइनस x0 इंटू x माइनस x1, ये जाएगा x माइनस xn माइनस 1
बाई एन फैक्टोरियल एच टू द पावर एन डेल्टा एन एफ एक्स जीरो। ठीक, तो दो फॉर्म है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का एंड न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला का। एक फॉर्म तो हमारा है जो यहाँ पर दिख रहा है, हम लोगों ने लिखा है ये, और दूसरा फॉर्म जो ऊपर लिखा हुआ है वो। तो इसे अगर हम 1 मान लेते हैं, इसे 2, तो ध्यान देना है कि ये वाला फॉर्म जो है ये हमें कब अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, जब हमें x की कोई एक वैल्यू दी हो, पर्टिकुलर वैल्यू, और उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन, टेबुलेटेड डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम। और अगर हमें क्वेश्चन में कहता है कि आप फॉर्म ऑफ द फंक्शन निकालिए या वो पॉलिनोमियल निकालिए जो इस दिए हुए डेटा को बेस्ट फिट करता है या बेस्ट सूट करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूला को जो सेकंड फॉर्म है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को, उसको यूज करते हैं। अब दोनों फॉर्मूलाज जो है उसको हम डिराइव करके देख लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन हम दो मेथड से करेंगे। तो मेथड 1 पहले देख लेते हैं। हमें y की वैल्यूज कुछ पता है, y0, y1, y2, yn करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज x0, x1, x2, xn, यानी n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y हमें पता है। अगर y इक्वल fx कोई फंक्शन है और एक्चुअल फॉर्म हमें फंक्शन का नहीं पता है, हमें बस क्या है, y की n+1 वैल्यूज पता है करस्पॉन्डिंग टू n+1 वैल्यूज ऑफ x, और ये सारे पॉइंट्स x0, x1, x2, xn जो है वो इक्वली स्पेस्ड है विद द स्टेप साइज h, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h। हमें क्या करना है, हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए, यानी y की वैल्यू चाहिए जब x की वैल्यू हमारी क्या हो, x0 प्लस UH हो, u जहां पर हमारा कोई रियल नंबर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x0 प्लस UH, इसको अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प लें तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, e टू द पावर u fx0 यूजिंग द फॉर्मूला e टू द पावर n fx इक्वल एफ एक्स प्लस एन एच। ये फॉर्मूला हम जानते हैं शिफ्ट ऑपरेटर के nth पावर का। तो इसी में x की जगह x0 और n की जगह u अगर हम रखते हैं तो हम e एफ x0 प्लस यू एच की जगह ये लिख सकते हैं। अब इस शिफ्ट ऑपरेटर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा होल टू द पावर u एफ x0, क्योंकि हम एक रिलेशन जानते हैं शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में e इक्वल 1 प्लस डेल्टा। अब क्या करेंगे, हम बायनॉमिली एक्सपेंड करेंगे इससे, तो हमें मिलेगा 1 प्लस यू डेल्टा प्लस u इंटू यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर प्लस u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब, प्लस ये ऐसे ही आगे ये चलता जाएगा, बायनॉमिली एक्सपेंड करेंगे तो, और ये बाहर हमारा fx0, क्योंकि आप लोग जानते हैं बायनॉमिली जब हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। तो इसी तरह से बायनॉमिली एक्सपेंड करके हम 1 प्लस डेल्टा होल टू द पावर u की जगह पर लिख सकते हैं ये स्टेप। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, ये जब fx0 पर लगेंगे, और ये 1 जो है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है जो किस तरह वर्क करता है, ये जिस भी फंक्शन पे लगता है तो हमें वही फंक्शन वापस मिलता है। ठीक, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जब लगेगा fx0 पे तो हमें मिलेगा fx0। नेक्स्ट ये वाले टर्म से हमें मिलेगा u डेल्टा fx0, उसके बाद वाला टर्म जो है उससे मिलेगा u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fx0, और इस तरह से आगे जाते जाते हमें लास्ट टर्म एक मिलेगा u माइनस 1 u माइनस n माइनस 1 बाई n फैक्टोरियल डेल्टा n fx0। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं जब यहाँ पर u माइनस 1 है तो ये डेल्टा स्क्वायर, तो यहाँ पर जब डेल्टा n है तो u माइनस n माइनस 1 तक ये टर्म जाएगा, और डेल्टा n के आगे वाले टर्म हमारे 0 हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये n+1 पेयर ऑफ पॉइंट्स पे हमें n+1 पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y हमें पता थी, तो हमें पता है कि fx को हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। हमारा fx जो फंक्शन है उसे हम मान सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, क्योंकि n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y हमें पता है। तो और fx जैसे ही पॉलिनोमियल डिग्री n का हुआ तो हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से कि अगर हम fx का n टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी,
और उससे ज्यादा बार अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे एफएक्स का तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये n टाइम्स तक हमारा जो फॉरवर्ड डिफरेंस का पावर है तब तक तो हमें वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस और आगे करेंगे एफएक्स 0 का तो सारी वैल्यूज उसके बाद 0 होती जाएंगी। यानी यहाँ के बाद हमें टर्म्स नहीं मिलेंगे, हमें इतने ही टर्म्स मिलेंगे। इसे हम शॉर्ट नोटेशन में यानी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स के नोटेशन में लिख सकते हैं u⁴ डेल्टा एफएक्स 0 u⁴ डेल्टा एफएक्स 0 प्लस u⁴ 2 by 2 डेल्टा स्क्वायर एफएक्स 0। और इस तरह करते करते लास्ट टर्म हमारा जो मिलेगा u⁴n by n डेल्टा n एफएक्स 0। यही है हमारा जो हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म निकाला था, लिखा था फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन रेडी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यानी अगर हमें x0 प्लस UH के इस वैल्यू पे x की फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर u कोई रियल नंबर है और फॉरवर्ड डिफरेंसेस हमारे n टाइम्स तक ही जाएंगे, उसके बाद के टर्म्स 0 होंगे क्योंकि हमारा फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज हमें n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज हमें पता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा है डिग्री n का। तो n टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे तो कांस्टेंट, और उससे ज्यादा बार के जितने फॉरवर्ड डिफरेंसेस है वो 0 होके हट जाएंगे। ठीक, तो ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पर जो u⁴n है उसे हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं u इंटू u-1 इंटू u-2 और ये जाएगा u-n-1 पर। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्म। जब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, अब अगर हमें कहता है कि आप फंक्शन fx को पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करिए जो कि इन दी हुई टेबुलेटेड वैल्यू या डेटा जो डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है उसको बेस्ट सूट करे, तो उसके लिए फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल x0 प्लस UH यानी u इक्वल x माइनस x0 बाई h। जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है उसमें ये वैल्यूज ले जाकर पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इन द फॉर्म fx इक्वल, यहाँ हो गया fx, ये पहला टर्म fx 0 है इसको ऐसे ही लिखा, प्लस u⁴1 यानी u की जगह हमारा हो गया x माइनस x0 बाई h, ये है डेल्टा fx 0, तो ये सेकेंड टर्म से मिला, प्लस ये हमारा है u पावर फैक्टोरियल 2 जिसका मतलब है u इंटू u-1। तो यहाँ लिख सकते हैं u की जगह हम लिख सकते हैं x माइनस x0 बाई h, u-1 की जगह हमारा आएगा x माइनस x0 बाई h -1, फिर है डेल्टा स्क्वायर एफएक्स 0 और संग में हमारा डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, प्लस इस तरह करते करते हमारा जो लास्ट टर्म है ये लास्ट टर्म हमारा था तो u की जगह हो गया x माइनस x0 बाई h, इस u की जगह u-1 की जगह हुआ x माइनस x0 बाई h -1, लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा x माइनस x0 बाई h माइनस n-1, उसके बाद डेल्टा n एफएक्स 0 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये पूरी वैल्यू मिली हमें x इक्वल x0 प्लस UH पुट करने पे। इसी को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा सेकंड फॉर्म था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का हमें वो मिल जाएगा। सॉल्व करने पे हम देखते हैं कि हमें पहले मिलेगा fx 0 क्योंकि fx 0 का टर्म जो है हमारा वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, सेकंड टर्म भी वैसे का वैसे ही उतरेगा x माइनस x0 बाई h, यानी ये फर्स्ट टर्म हमारा हो गया fx 0, सेकंड टर्म हो गया x माइनस x0 बाई h, ठीक, और ये हो गया डेल्टा fx 0। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस x0, ये हमारा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x माइनस x0 प्लस h डिवाइडेड बाई h। ये सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी और x0 प्लस h हमें पता है कि क्या होता है 1, हमें पता है x0 प्लस h इक्वल होता है x1, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई h, इस पूरे जगह हम लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई h। एक h हमारे पहले से था तो ये नीचे हो गया h स्क्वायर इंटू x माइनस x1, ये ऊपर हो गया, और सम में हमारा यहाँ पर है 2 फैक्टोरियल और डेल्टा स्क्वायर एफएक्स 0। ये हमको इस तरह से ये टर्म पूरा हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया इस फॉर्म में, और लास्ट टर्म जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा x माइनस x0 बाई h, ठीक, लास्ट टर्म हमारा जो था
लास्ट टर्म में जब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो होगा x माइनस एक्स जीरो बाई एच। लास्ट टर्म था हमारा u इंटू यू माइनस वन डैश 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 u माइनस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डेल्टा n fx जीरो, ये हमारा लास्ट टर्म था। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो u की जगह x माइनस एक्स जीरो बाई एच, फिर u माइनस वन की जगह x माइनस एक्स जीरो बाई एच माइनस वन। लास्ट टर्म ये आएगा ये वाला x माइनस एक्स जीरो बाई एच माइनस n माइनस वन। इसके बाद डेल्टा n fx जीरो डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक, कुछ ये वैल्यू आएगी। तो ये देख रहे हैं हम लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरी ये वाले टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा x माइनस एक्स जीरो, यहाँ सॉल्व करने पे हम लोगों का आया था x माइनस एक्स वन, यानी पूरे इसकी जगह आएगा हमारा x माइनस एक्स वन। ये पूरा जब हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू तो आएगा x माइनस एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो प्लस n माइनस वन एच। जब इसे पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इस जगह हम लिख सकते हैं ये पूरे जगह x माइनस एक्स n माइनस वन। ठीक, तो यानी हमारा ये जो है ये पूरा स्टेप जो है इसके जगह हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स n माइनस वन डिवाइडेड बाई एच एन। ये n फैक्टोरियल हमारे पास है तो n फैक्टोरियल और डेल्टा n fx जीरो, यानी हमारा जो सेकंड फॉर्म था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला का वो भी प्रूव हो गया। इसे हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें फॉर्म ऑफ द फंक्शन या दिए हुए डेटा को बेस्ट सूट करने वाला पॉलिनोमियल फंक्शन निकालना होगा तब। तो इस तरह से हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के दोनों फॉर्म जो है वो फर्स्ट मेथड से प्रूव कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, एक सेकंड मेथड है वो भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड से प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोगों को पता है कि n प्लस वन पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y हमें पता है, यानी fx जो है वो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो हम लोगों ने fx को इस तरह से रिप्रेजेंट किया एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। fx को हम लिख सकते हैं fx इक्वल a0 प्लस a1 x माइनस एक्स जीरो प्लस a2 x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस a3 x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। और इस तरह करते करते हमारा लास्ट टर्म जो हम लोगों ने लिखा वो लिखा a n x माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स n माइनस वन। क्योंकि हमारा fx जो है वो पॉलिनोमियल n डिग्री का था तो हम लोगों ने fx को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जो रिप्रेजेंट करता है कि fx क्या है, पॉलिनोमियल है n डिग्री का। क्योंकि यहाँ पर जब x का मैक्सिमम पावर हम देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ इस टर्म से हमको x का मैक्सिमम पावर मिलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक जब x के टर्म मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 1 है या n माइनस वन, तो ये यहाँ से यहाँ तक x के जो टर्म आएंगे उससे हमें मिलेगा x पावर n माइनस वन। और एक टर्म यहाँ पर x का है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x पावर n, यानी ये पॉलिनोमियल हमारा जो है वो n डिग्री का है। ये हमें यहाँ से दिख रहा है और हमें fx को पॉलिनोमियल n डिग्री का मान के ही हम चल रहे थे क्योंकि हमें n प्लस वन पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y पता थी। अब क्या करना है, हमें ये a0 a1 an ये जो कॉन्स्टेंट्स है इन्हीं की वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सबसे पहले x0 रखेंगे इस इक्वेशन में, फिर x1 रखेंगे, फिर x2 और इस तरह करते करते xn यानी टोटल n प्लस वन वैल्यूज हम x की रखेंगे इक्वेशन 1 में। क्योंकि हमारे जो अननोन्स है वो भी कितने हैं, वो भी a0 से स्टार्ट होके an तक यानी n प्लस वन अननोन्स है। तो x की वैल्यूज भी हमें n प्लस वन रखनी पड़ेगी स्टार्टिंग फ्रॉम x0 एंड लास्ट वैल्यू xn। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर एक वैल्यू रखने पे हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिलती जाएगी। सबसे पहले हम पुट करते हैं x इक्वल x0। जैसे ही x इक्वल x0 रखेंगे तो यहाँ से हर टर्म में हम देखते हैं कि x माइनस एक्स जीरो वाला टर्म क्योंकि आ रहा है तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और बचेगा केवल a0, यानी x इक्वल x0 रखते ही हमें मिला a0 इक्वल fx0। ये हमें कांस्टेंट a0 मिल गई। x की वैल्यू नेक्स्ट x1 रखते हैं इसी इक्वेशन में, तो देखते हैं कि यहाँ से हर टर्म में x माइनस x1 ये टर्म आ रहा है तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। ये दो टर्म बचेंगे तो हमें मिलेगा fx1 इक्वल a0 की वैल्यू हमें पता है fx0 रखा हमने, फिर मिलेगा प्लस a1 x माइनस x0 यानी x1 माइनस x0 और x1 माइनस x0 हमें पता है क्या होता है h होता है। ठीक,
स्टेप साइज h है। तो यहाँ से हमें मिलता है a1 इक्वल fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई h, और इसको हम कुछ लिख सकते हैं 1/h 1 फैक्टोरियल 1/h डेल्टा fx0, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस के डेफिनेशन से डेल्टा fx0 का मतलब है fx1 माइनस fx0। तो ये हमें a1 की वैल्यू मिल गई। x इक्वल x को जब हम रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो देखते हैं यहाँ से सारे टर्म, यहाँ x माइनस x2 यहाँ, तो यहाँ से सारे टर्म ये 0 हो जाएंगे, बचेंगे बस ये 3 टर्म। तो हमें मिलेगा fx2 इक्वल a0 की वैल्यू हमको पता है fx0 प्लस a1 की वैल्यू हमको पता है 1/h डेल्टा fx0, और फिर x माइनस x0 साथ में है, तो x माइनस x0 का मतलब x2 माइनस x0 हमारा हो जाएगा, ये रखते ही तो ये वैल्यू होती है 2h, यानी यहाँ पर हो गया इंटू 2h प्लस a2, और x माइनस x0 यानी x2 माइनस x0 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2h, और यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी h, तो ये आया। इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, a2 की वैल्यू। a2 इक्वल हो जाएगा हमारा fx2 माइनस ये h, और h हमारा जो है संग में यहाँ पर इक्वल हमारा हो जाएगा fx2 माइनस ये fx0 वाला टर्म है, ये इधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वाला टर्म भी इधर गया, ये h और h कैंसिल हो गया, तो 2 डेल्टा fx0 डिवाइडेड बाई 2h²। a2 की वैल्यू हमारी ये आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो a2 इक्वल fx2 माइनस fx0 माइनस 2, ये डेल्टा ऑपरेटर जब इस पे लगेगा तो fx1 माइनस fx0, और ये हमारा डिवाइडेड बाई 2h²। इसको सॉल्व करेंगे तो a2 इक्वल हो जाएगा fx2 माइनस ये, और ये वाला टर्म जो है हमारा ये मिल जाएगा, तो प्लस fx0 और माइनस 2fx1 प्लस fx0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल h², और ये जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ये हमें पता है कि ये है डेल्टा स्क्वायर fx0, ठीक, और 1/2 फैक्टोरियल h² हमारे पास ये नीचे है पहले से। तो a2 की वैल्यू भी हमको मिल गई। तो एक पैटर्न हमको दिख रहा है कि a0 की वैल्यू आई fx0 सॉल्व करने पे, a1 की वैल्यू आई 1/1 फैक्टोरियल h डेल्टा fx0, a2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो वो आई 1/2 फैक्टोरियल h² डेल्टा स्क्वायर fx0। तो इसी तरह इसी पैटर्न पे जब हम चलते जाएंगे तो हमें an की वैल्यू मिलेगी, सिमिलरली हमें an की वैल्यू मिलेगी an इक्वल 1/n फैक्टोरियल h⁴n डेल्टा n fx0, ठीक। और ये सारी वैल्यूज जैसे ही मिल गई तो जो हम लोगों ने ये इक्वेशन मान के चला था, पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था किसको, fx को, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम आसानी से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये हम fx को मान कर चले थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारी वैल्यूज a0 a1 a2 सबकी वैल्यूज ले जाकर पुट करेंगे, तो हमें देखेंगे क्या मिलेगा। जो हमारा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला था वो मिलेगा, यानी fx की वैल्यू हमारी कुछ मिलेगी, fx इक्वल fx0 प्लस x माइनस x0/h डेल्टा fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1/2 फैक्टोरियल h² डेल्टा स्क्वायर fx0। ये सारी वैल्यूज a0 a1 a2 की हमने पुट की, और लास्ट वैल्यू an की पुट करेंगे तो x माइनस x0 x माइनस x1 यहाँ से स्टार्ट होके ये जाएगा x माइनस xn-1 तक बाई n फैक्टोरियल h⁴n डेल्टा n fx0। ये हमारा यहाँ पर x0 है। तो ये हमारा जो है एक फॉर्म जो है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला का मिल गया। अब इसी फॉर्मूला में जब हम पुट कर देते हैं x इक्वल x0 प्लस UH, यानी x माइनस x0/h की वैल्यू अगर हम u पुट करते हैं तो ये हमारा फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, fx0 प्लस UH इक्वल, यानी जो सेकंड फॉर्म था फॉर्मूला का वो हमें मिल जाता है, यहाँ से मिलेगा fx0 प्लस UH, ये fx0 का fx0 ही रहेगा, x माइनस x0/h की जगह हम u लिखेंगे तो सेकंड टर्म हो गया u डेल्टा fx0। फिर यहाँ x माइनस x0/h यहाँ पर जो टर्म है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को x माइनस x0/h और x माइनस 1/h। ये टर्म जो है ब्रेक होके कुछ इस तरह होगा,
यहां से हम लिख सकते हैं u, और ये वैल्यू हमारी जो होगी वो होगी u माइनस वन। ठीक, यानी नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा u इंटू यू माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और h स्क्वायर जो टर्म है हमारे वो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो बचेगा डेल्टा स्क्वायर fx0। जो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा कुछ आएगा u माइनस ये h जो नीचे है हमारा ये h स्क्वायर, तो ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये इसकी वैल्यू पूरी हमारी हो जाएगी u, और ये वैल्यू पूरी सॉल्व हम लोग करेंगे तो आएगी u माइनस वन। ठीक, तो ये हो गया। और इसी तरह लास्ट टर्म में जब हम सारी वैल्यूज रखेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस u के फॉर्म में मिलेगा u माइनस वन, और लास्ट टर्म मिलेगा u माइनस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डेल्टा n fx0। यानी ये जो सेकंड फॉर्म हमारा था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का, वो भी प्रूव हो गया। न्यूटन ग्रेगरी रखना है कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने डेरिवेशन अभी देखा। अब जान लेते हैं कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कब करना है। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है जब हमें न्यूमेरिकल में यूज करना होगा तो हम ध्यान देंगे कि हमें जो x की वैल्यू, हमें कुछ भी डेटा दिया होगा x0, x1, x2, xn, हमें कुछ वैल्यूज x की दी होंगी और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी होंगी y0, y1, y2, yn। इस तरह हमें एक टेबुलेटेड डेटा या डिस्क्रीट डेटा दिया होगा क्वेश्चन में, और हमें x की उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे y की वैल्यू निकालनी होगी। x कुछ दिया होगा, मान लेते हैं x की वैल्यू हमको दी है x0 प्लस UH, तो एक वैल्यू दी होगी और हमको y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी होगी। तो हम देखेंगे कि हमें x की जिस वैल्यू पे y की वैल्यू चाहिए वो अगर बिगिनिंग में होगी दिए हुए डेटा की, x0, x1, x2 जो दिया हुआ है, अगर बिगिनिंग में डेटा की यानी x0, x1 के आसपास की वैल्यूज पे अगर हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो उसमें क्या करते हैं हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला निकालते हैं। या तो x की वैल्यू जो क्या हो हमें दी हो वो स्टार्टिंग पॉइंट के लेफ्ट में और उसके पास में ही, बहुत ज्यादा इससे दूर वैल्यू ना हो, x0 जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसके लेफ्ट की कोई आसपास की वैल्यू दी है और उस पे हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए डेटा दिया हुआ है 1, 2, x की वैल्यूज हमको दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है y की 6, 9, 12, 15, 20, और हमें फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल 2.1 या x की वैल्यू 1.5। इस पे अगर फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ x जो है उसके पास, या x की वैल्यू 0.8 या x की वैल्यू 0.9, इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं और उस पे हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला उसको अप्लाई करते हैं।